ऐसे ही हिंदी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी मौसी घर आई हुई थी। उनकी शादी को 5 साल हो गए थे। वह बहुत ही खूबसूरत थी। मैंने मौसी को देखा तो खुश हो गया क्योंकि मैं मौसी को काफ़ी दिनों बाद देखा। थोड़ी देर बाद पता चला कि मौसी 1 महीना यहीं मेरे घर पर रहेंगी क्योंकि मेरे मौसा जी तो 20 दिन के लिए बाहर गए। मौसी के लिए गेस्ट रूम तैयार कर दे। मैं बहुत खुश था क्योंकि मुझे मेरी मौसी के साथ समय बिताने का मौका मिल गया था। मैंने मौसी के लिए गेस्ट रूम खाली कर दिया और अपनी बहन के साथ मिलकर वहां पर साफ सफाई कर दी। मौसी के साथ हंसी मजाक करते करते 15 दिन हो गए। एक दिन मैंने मौसी से बात में पूछ दिया, आपकी शादी को 4 साल हो गए, अपने बच्चे के बारे में क्यों नहीं सोचा? तो मौसी ने इस बात को टाल दिया। फिर कभी मैंने दोबारा इस बात को नहीं पूछा। अगले दिन मम्मी ने कहा, तू अपनी मौसी को बाइक में ले जाकर शॉपिंग करवाला। मैं बोला, ठीक है, कब जाना है? तो मौसी बोली, आज शाम को चलूंगी। मैंने कहा ठीक है, शाम को 6 बजे चलेंगे। मम्मी की आवाज आई, इतनी देर से क्यों? सर को 5 बजे चला जाना। फिर मौसी भी बोली, हाँ 5 बजे ठीक रहेगा। मैं उस दिन दोस्तों के साथ घूमकर 5 बजे से पहले ही लौट आया। थोड़ी देर घर पर कभी मौसी बोली, चल बाजार चलते हैं। फिर हम दोनों बाइक पर चले गए। शादी के 5 साल बाद भी मौसी की फिटनेस जबरदस्ती। जो भी हमें देखता था बस यही सोचता है कि मियाँ बीवी जा रहे हैं, बाइक पर बैठा है। अपनी मौसी को अलग तरह से फीलिंग हो रही थी। मैं बाइक पर ब्रेक लगा था तो मौसी का छुअन होते ही दिल और दिमाग में एक घंटी से बच्चे जैसे तैसे हम लोग दुकान पर पहुंचे। वहां पर मौसा जी के लिए गर्म कपड़े ले रही थी। मैं समझ गया कि मौसा जी आ रहे हैं और अपने लिए कपड़े पहन कर भी देख रही थी। कसम से मेरा तो वही मन करने लगा था कि मौसी जी को घर ले जाकर दे दो। मेरे दिमाग में यह बात जैसे ही आए तुम्हें मौसी को खोने लगा। बहुत में मौसी जी बोलिए, जनाब कहाँ खो गए? मैं बोला, कहीं नहीं, आपकी शॉपिंग हो गई। मौसी जी बोली, हाँ चलो, मुझे और भी शॉपिंग करनी है। मुझे मौसी के साथ घूमने में बहुत मजा आ रहा था। उसके बाद मौसी देख ले ली, दुकान पर गई और मुझे बाहर ही रुकने के लिए बोली। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद जब वह नहीं आई तो मैं दुकान के अंदर चला गया। मौसी दुकान पर अंदर के कपड़े खरीदने थी। मौसी मुझसे बोली, अंदर क्यों आए? तो मैंने कहा, मुझे बाहर अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मौसी ने मेरे सामने ही वो कपड़े दिए। उसके बाद हम लोग घर आ गए। पहले मौसी को बोला, जो लाए हो वो पहन कर तो दिखा। मौसी बोली, जो तेरे साथ शादी करके आएगी वही दिखाएगी। मैंने बोला, अभी तो आप हो, आप ही दिखा दो, आप ही तो अपनी हो। तो मौसी बोली, तेरी मम्मी को पता चला तो मुझे घर से निकाल लेंगे। मौसी की यह बात सुनकर मैं समझ गया कि मामला सेट हो सकता है। मैंने कभी मम्मी घर पर नहीं है, घर पर सिर्फ हम दोनों हैं और तीसरा कोई नहीं है। मौसी, बड़ी क्या बात है, लगता है तू बड़ा हो गया है। मैं बोला, मेरा वह भी बड़ा हो गया। मौसी मुस्कुराकर बोली, चल ठीक है, आज रात में तुम्हें तेरे कमरे में दिखा दूंगी। जब रात भी तो मौसी मेरे कमरे में आ गई तो मैंने दिखाने को कहा। मौसी ने जैसे ही मैं खुश उनके अंदर को देखकर फिर हम दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया और मजे किए।